एक अत्यंत सुंदर वन में एक बहुत बड़ी झील थी। उस झील में बहुत से जलचर बड़े ही प्रेम भाव से रहते थे। उन्हीं जलचरों में से एक केकड़ा और सारस भी थे। उन दोनों में बहुत अच्छी मित्रता थी। सारस को कोई दुख होता था तो बस यह कि एक सांप आकर उसके अंडे खा जाया करता था। एक दिन केकड़ा झील के किनारे बैठा था, तभी मुंह लटकाए सारस भी वहां आ पहुंचा। मित्र का उतरा हुआ चेहरा देखकर केकड़े ने पूछा, कहो मित्र, मुंह क्यों लटका रखा है? सब खैरियत तो है? सारस ने कहा, क्या बताऊं मित्र, फिर वही कहानी। इस बार भी सांप मेरे अंडे खा गया। तुम दिल छोटा मत करो, इस दुष्ट सांप का अंत करना ही होगा। मेरे पास एक उपाय है। ऐसा कहकर केकड़ा सारस के कान में फुसफुसाने लगा। यह सुनकर सारस की आंखों में आशा की चमक छा गई और वह बोला, उपाय तो तुम्हारा बहुत ही अच्छा है और इस उपाय को अभी मैं अमल में लाता हूँ। ऐसा कहकर सारस झील की ओर चल दिया। उस झील के किनारे किसी मछुआरे ने मछलियां सुखाने के लिए रखी हुई थी। सारस ने एक मछली चोंच में दबाई और उसे नेवले के बिल के पास डाल दिया। इसी प्रकार उसने कुछ और मछलियां उठाकर थोड़ी थोड़ी दूर पर डाल दी। सब कुछ केकड़े की योजना अनुसार हो रहा था। आसपास मछलियों की गंध पाकर नेवला अपने बिल से बाहर निकला और मछलियां को खाता हुआ वहां आ पहुंचा जहां सारस रहता था। पास ही सांप भी लेटा आराम कर रहा था। दोनों ने एक दूसरे को क्रोध से देखा और फिर गए। कुछ ही देर में नेवले ने सांप को मार डाला। यह देखकर सारस बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सारस की यह खुशी अधिक देर तक ना टिक सकी। अगले दिन नेवला मछलियों के लोभ में फिर वहां आ निकला, लेकिन उसे यह देखकर बहुत निराशा हुई कि वहां एक भी मछली नहीं थी। तभी उसकी निगाह पास की झाड़ियों पर पड़ी। उन्हीं झाड़ियों में सारस की पत्नी ने अंडे दिए हुए थे। नेवला झाड़ियों में घुस गया और अंडे खाने लगा। उसी समय सारस का जोड़ा वहां आ गया। उन्होंने जब नेवलों को झाड़ी में बैठकर अंडे खाते देखा तो माथा पीट लिया और अपने भाग्य को कोसने लगे। इस तरह सारस ने सांप से अपने अंडे बचाने के लिए चाल चलकर उसे नेवले के हाथों मरवा दिया। लेकिन उसे क्या पता था कि वह एक आफत दूर करने के लिए दूसरी आफत को बुलावा दे रहा है। इसलिए कहा गया है कि कुछ भी करने से पहले सोच विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए।